गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स देखेंगे और इसमें वो मुख्य खबरें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी देखते हैं हमारी इम्पोर्टेंट खबरें। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट जो हमें रखेंगे, ऊर्जावान और हमारे दिन की बेहतर शुरुआत करेगा कि मुश्किलों की गिरफ्त में खड़े हैं तो क्या उसे लड़ना छोड़ दें, काबिल नहीं है तो क्या हुआ, कोशिश करना ही छोड़ दें। हमें अपनी मुश्किलों से लड़ना ही होगा। हम मुश्किलों से जी छुड़ा के या उसको छोड़ के भाग नहीं सकते। और कहते हैं कि इंसान का जीवन है वो जीवन ही संघर्ष है, लाइफ ऑफ स्ट्रगल। तो हमें इस स्ट्रगल से लड़ के ही आगे बढ़ना है और उसके लिए हम काबिल नहीं है तो क्या हुआ, हमें कोशिश करनी पड़ेगी काबिल बनने के लिए। और कोशिश करना छोड़ नहीं सकते, कोशिश करने से ही हम काबिल बनेंगे। चलो अब आज देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो जो सर्वप्रथम हमारी जो पहली न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने पेश किया प्रस्ताव। तो भारत में देश भर में 17 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए लगातार दूसरे वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान के बारे में और उनकी जो भारत के संविधान निर्माण में और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, इसी प्रकार देश विदेश में भी उनका जो भी योगदान है उसको सम्मानित करने के लिए ये एक तरह का प्रस्ताव लाया गया। और इसमें मुख्यतः डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा उनका योगदान को, तो हम डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान को इस प्रकार देख सकते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र में भी योगदान दिया और बाकी संविधान निर्माण में भी दिया। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जो दलितों के नेता अनुसूचित जातियों से थे, पहले अछूत कहा जाता था उनको। भारत सरकार में कानून मंत्री थे वो। और अम्बेडकर को विभिन्न अवार्ड मिले गए, जैसे बोधिसत्व 1956 में अवार्ड मिला था, भारत रत्न 1990 में मिला था। और उसके साथ ही इनको विभिन्न प्रकार के ये कोलंबियन एड 2004 में दिया गया, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में इनको सम्मानित किया गया विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से। इस प्रकार ये हमारे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भविष्य में इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्री ने किया NCSC के ऑनलाइन शिकायत प्रबंध पोर्टल का शुभारंभ। अब देखते हैं NCS क्या है। सबसे पहले केंद्रीय संचार और कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद हैं और NCSC है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, इसकी जो फुल फॉर्म है अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो अनुसूचित जातियों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो उसका तुरंत समाधान निकालने के लिए, क्योंकि जब भी मामले होते हैं उससे संबंधित अनुसूचित जाति के लोगों से, तो कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ लंबित पड़े रहते हैं। तो इसका समाधान निकालने के लिए पोर्टल बनाया गया और इन पोर्टल में वो विभिन्न प्रकार की अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत दर्ज कराने के 2-3 माध्यम है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी वो इस उस पोर्टल की साइट पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसका तुरंत समाधान निकाला जाएगा। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इस पोर्टल के बारे में तो है ही, खास करके कि जो NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई। इसकी स्थापना तो 338 में, कौन से अनुच्छेद में ऐसा पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। फिर अगली हमारी जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वर्चुअली या मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस या MANS को लॉन्च किया। वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आयु वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया। इसमें कोविड-19 के साथ ही मानस एक व्यापक, समर्पित और राष्ट्रीय डिजिटल बेनिफिट मंच है जिसे भारतीय नागरिकों की मानसिक भलाई बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा। कोरोना के दौरान कई लोग हैं जो मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और एक तरह से मानसिक विकारों से जूझ रहे हैं, उनको निजात पाने के लिए और साथ ही उनको इस मानसिक जो कष्ट बीमारी है इसे उबारने के लिए एक तरह से मानस पोर्टल लॉन्च किया गया है। और इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हमारी जो, और इस न्यूज़ से हमारा जो एक क्वेश्चन तो बनता ही है और साथ ही कि मानस पोर्टल का लॉन्च किया है। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के बारे में ये हम याद रख सकते हैं कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक जो सलाहकार हैं वो प्रोफेसर के विजयेंद्र राघवन, हम ये याद रख सकते हैं, प्रोफेसर के विजयेंद्र राघवन है। अगली हमारी न्यूज़ है कि हाल ही में भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। अब इसमें
भारत ऊर्जा जो डैशबोर्ड है, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है। यानी कि ये भारत के लिए एक व्यापक, मुक्त, स्वतंत्र और सुलभ ऊर्जा डेटा पोर्टल बनाने की दिशा में किया आरंभिक प्रयास। आए दिन हम देखते हैं कि जो बिजली के बिल होते हैं या ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, तो कभी किसी के बिल ज़्यादा आ जाते हैं या फिर सभी का डेटा एकत्रित करने के लिए एक ऐसा पोर्टल बनाया जा रहा है कि जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की बिजली या ऊर्जा विभाग से संबंधित कोई भी दिक्कत न तो सरकार को आए न आम जनता को आए, तो इसका समाधान निकालने के एक तरह का ये जो है पहल की गई है। तो इसका दूसरा संस्करण इसको लॉन्च किया है, किसके? नीति आयोग द्वारा। तो पूछ सकते हैं नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। और इसमें मतलब जैसे ये डैशबोर्ड है, सौभाग्य, उजाला, प्राप्ति, विद्युत प्रवाह जैसे पोर्टलों हैं, उनको API लिंक डेटा शामिल करेगा, यानी कि सबको एकीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की ऊर्जा संबंधी समस्या होगी तो उसका समाधान निकाला जाएगा। अगली जो न्यूज़ है हमारी कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्चुअल माध्यम से ई-शांता नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उद्घाटन किया, जो कि जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं कि ये ई-शांता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग फार्म्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो ई-शांता जो है प्रयोग वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं और इसका जो उपयोग ये हम कह सकते हैं कि ई-शांता प्लेटफॉर्म बाजार विभाजन को समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज के रूप में कार्य करेगा और मध्यस्थों को समाप्त कर किसानों और खरीदारों को एक वैकल्पिक विपणन का साधन प्रदान करेगा। ये जो भी बीच में बिचौलियाँ हैं उसको सबको ख़त्म करेगा। डायरेक्ट किसान खरीदार को, यदि कंपनी को या जहाँ भी वो बेचेगा, अपना सामान बेच सकता है और अपनी जो उत्पादन है उसकी आय प्राप्त कर सकता है। इसमें वांछित आकार, स्थान, फसल की अवधि आदि के बारे में भी सूचीबद्ध किया गया है, जानकारियाँ दी जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध है, जो स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो इस प्रकार जल कृषकों के लिए ये लाया गया है। मछली उत्पादन से संबंधित, खासी, नारियल या विभिन्न प्रकार के जो जल कृषि होती है उसके किसानों के लिए लाभदायक पोर्टल है एक तरह का। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है बंगाली नव वर्ष पोयला बोईशाख 2021, 15 अप्रैल 2021 को मनाया गया। अब दुनिया भर में बंगाली समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को पोयला बोईशाख यानी बंगाली नव वर्ष मनाया गया। यह बंगाली समुदाय के लिए नया साल का प्रतीक है, जो आमतौर पर 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है और इस वर्ष ये 15 अप्रैल को मनाया गया भारत में। अब इस जो महोत्सव है इसकी बहुत मान्यताएं हैं कि इस दिन मतलब लोग घरों में सुंदर रंगोलियाँ या वो घरों की साफ़ सफाई सजावट करते हैं, घरों को सजाते हैं, मंदिर जाते हैं, खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। दिन दुकानदार ग्राहक को आमंत्रित करते हैं, मिठाई और कैलेंडर भी वितरित करते हैं, क्योंकि नई साल एक तरह से तो फिर कैलेंडर वितरित करना बनता है। तो ये विभिन्न प्रकार के, और यूनेस्को ने तो इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित भी किया है। और इसमें क्या है कि जैसे हमने कहते हैं ना कि पहला बोईशाख, तो मतलब ये पहला है वो बंगाली में पहला शब्द का अर्थ होता है पहला, और बोईशाख मतलब होता है महीना। तो ये बंगाली नव वर्ष का पहला महीना है, इसलिए इसको हम याद रख सकते हैं कि पहला बोईशाख जो त्यौहार मनाया जाता है बंगाल में मनाया जाता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि स्काई मैट ने साल 2021 में भारत में मानसून बेहतर की जताई संभावना। स्काई मैट एक प्रकार की निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी है और इसने अनुमान लगाया है कि भारत में 2021 में जो मानसून होगा वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसका अनुमान अब देखते हैं कितना सही बैठता है, लेकिन विभिन्न संस्थाएं अनुमान तो लगाती है कि इस बार इस प्रकार की। तो हम एक ये याद रख सकते हैं कि स्काई मैट किससे संबंधित है? मौसम पूर्वानुमान लगाने संबंधित एक संस्था है, NGO है, निजी संस्था है, ऐसा हम बता सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की बात की है कि इंडियन ओशन डाइपोल IOD है, हम IOD की फुल फॉर्म रख सकते हैं। IOD क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हिंद महासागर है इसमें तापमान के साथ वायु की जो गति होती है उससे यहाँ काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं और मौसम की घटनाओं में या मानसून की घटनाओं में परिवर्तन हो जाता है कि कितना मानसून होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, या पूरी दशाएं पलट जाती हैं। एक भारी अच्छा मानसून होने वाला होता है वो भी कई बार पलट जाता है, और मानसून नहीं होगा तो सूखा हो जाता है, और कई बार मतलब अनुमान से ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। तो इसको हम आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये है कि IOD या कहीं हम ये कह सकते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, तो ये हिंद महासागर डिपोल है। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में एक वायु महासागर युग्मित घटना है जो समुद्र की सतह में तापमान के अंतर में विशेषता, यही मैंने बताया भी है, वायु महासागर और खासकर तापमान के
कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगली एक जो हमारी न्यूज़ है कि भारत सरकार ने SGC-019 वैक्सीन के दौरान यानी कि SGA-CO कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक अध्ययन के लिए मंजूर की अतिरिक्त राशि। जो कोविड-19 वैक्सीन है या कोरोना जो वैक्सीन की कमी पड़ रही है भारत में, हालांकि डोज दिए जा रहे हैं लेकिन उसके प्रभाव को देखते हुए और उसमें अतिरिक्त मंजूरी दी गई है कि जैसे तैसे हम और जो हमारी है वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए और कोरोना पे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए तो सरकार ने इस पर कदम उठाया है। तो भारत ने mRNA जो मैसेंजर RNA होता है उसके आधार पर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट SG-CoV-19 के नैदानिक अध्ययन के लिए अतिरिक्त सरकारी राशि जारी की। यह राशि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत प्रदान की जाएगी। इसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक अच्छी वैक्सीन और तैयार करेंगे, साथ ही जो सस्ती सुंदर टिकाऊ भी हो और कोरोना पे जल्दी काबू पाया जा सके और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस प्रकार हमने आज 16 अप्रैल की विभिन्न जो घटनाएं हैं वो देखी करंट अफेयर की, और हमारे भविष्य में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आशा करता हूँ निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।